भारत की इस धरती को प्रणाम करते हुए सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा दुलार और बुजुर्गों को राम राम। क्या आपको यह लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, आपके काम अटक गए हैं, या फिर कोई भूत प्रेत का साया है आपके घर के किसी व्यक्ति पर या आपके ऊपर? आपको ऐसा लगता है क्या आपको ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपको डर लगने लगा है? इसी विषय पर आज कुछ बात हो जाए। ज्योतिष में एक युति होती है जिससे हमारा दिमाग कल्पना की दुनिया में उतर जाता है और हम ये देखने की बजाय कि हमारा वक्त खराब चल रहा है या चीजों को किसी गहन दृष्टि से या विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने की बजाय हम सीधे ये कहना शुरू करते हैं कि किसी ने हम पर भूत छोड़ दिया है, आत्मा का साया छोड़ दिया है, किसी ने तो टोटका करा दिया है। ये गलत बातें हैं। मैं आपको हाथ पर कुछ निशान बताता हूं। यदि ये निशान आपके हाथ पर हैं तो आप समझ जाइए बुरा वक्त है या आने वाला है और ऐसे वक्त में आपके कार्य बनते चले। ये गलत बातें हैं। मैं आपको हाथ पर कुछ निशान बताता हूं। यदि ये निशान आपके हाथ पर हैं तो आप समझ जाइए बुरा वक्त है या आने वाला है और ऐसे वक्त में आपके कार्य बनते चले जाएंगे, आपके कार्य रुकते चले जाएंगे, डर लगने लगेगा, मतभेद होने लगेंगे, लोग आपको छोड़कर जाने लगेंगे, आपका स्वभाव विचित्र हो जाएगा। देखिए, अब यह बड़ा मुद्दा है कि क्यों कुछ लोगों को बहुत भ्रम होता है, भूत आ गए, आत्मा आ गई, किसी ने कुछ करा दिया, आदि आदि आदि। और एक चीज मैं ये बताता हूं और अपना इससे उदाहरण देके आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं आप तो हमारे लिए सब कुछ है, आप हमारे गुरु हैं, आदि आदि, और मैं जब उनसे कहता हूं भ्रम में मत फंसा करो, ये नहीं मानते क्योंकि ये दिमाग की ऐसी बीमारी हो जाती है, ये ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि आप किसी सत्य को अस्वीकार करेंगे, आप सत्य के साथ रहना ही नहीं चाहेंगे, आप केवल अपनी सोच के साथ रहना चाहेंगे, केवल सोच के साथ तो रहना चाहिए, लेकिन कब? जब आप ये तय कर लें, जब ये आप जांच परख लें कि हां ये सोच ठीक है, उसका कोई आधार तो ढूंढे ना। आपके मन में यदि शक भी है, होने दीजिए, शक का कोई आधार तो ढूंढिए, शक का कोई कारण तो ढूंढिए। मन में ये शक आ गया कि ये व्यक्ति मेरे को परेशान कर रहा है, तो खोजबीन कीजिए, और अगर परेशान कर रहा है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो दिमाग से निकालिए उस इरादे को। बहुत सारे लोग सिर्फ ये मुझे परेशान कर, ये कुछ टोटका कर रहा है, होय होय होय, मेरे घर के सामने वहम का इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है। और ऐसे लोग परेशान बहुत रहते हैं और दूसरों को खामोखा परेशान करते हैं, और ये होता है चंद्र केतु के कारण। यह है चंद्र मून और यह है केतु। चंद्र केतु के कारण ऐसा होता है। यहां से यदि कुछ रेखाएं यहां आ रही हैं, इस तरीके से कुछ बारीक सी पतली सी रेखाएं इधर आ रही हैं, ये यहां से यहां जा रही हैं, ऐसे व्यक्ति को खामोखा वहम बहुत होता है। पति पत्नी पर, पत्नी पति पर शक करता है। घर में कुछ भी हो जाए, बस उसका सीधा सा अर्थ ये निकाला जाता है कोई कुछ करा रहा है। अगर आपके आलस्य की वजह से आप काम नहीं कर रहे और काम विफल हो रहे हैं, आपकी मेहनत ना करने की वजह से काम विफल हो रहे हैं, या किसी अन्य कारण से आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, सीधा कोई कुछ करा रहा है। देखिए, जिस घर में पितृदोष होता है वहां एकदम एक के बाद एक कार्य खराब होते चले जाते हैं, वहां दुख कष्ट आते चले जाते हैं। इवन कोई बहू भी उस घर में जब ब्याह कराती है तो उसके संतान होने में दिक्कत होती है। तुरंत हम क्या सोचते हैं, कोई कार्य हमारे बांध रहा है, बहू की कोख भी बांध दी। ऐसा नहीं, ये पितृदोष की वजह से है। मैं इसीलिए बहुत वैज्ञानिक ढंग से सोच रखने का आदी हूं और वही चाहता हूं कि आप रखा करें, नहीं तो इस प्रकार के खामोखा कॉम्बिनेशन की वजह से अपनी जिंदगी को नरक कर लेंगे आप। मानसिक विकार जैसे अवसाद, लो ब्लड प्रेशर, दिमाग की कमजोरी और दिमाग द्वारा शरीर को दिए जाने वाले संदेशों में कमी, वह इस प्रकार के योगों से होती है। चंद्र केतु की यही युति ईश्वर के निकट लाकर खड़ा कर सकती है, क्योंकि मानसिक ऊर्जाएं हैं, परंतु यही युति आपको मानसिक विकार भी देती है।
आप बहुत इसी युति के कारण बहुत उच्च कोटि के भविष्यवक्ता हो सकते हैं। आपको ज्योतिष जाने बिना भी भविष्यवाणी करने का गुण आता है। और यही युति, यही स्थिति नकारात्मक हो तो आप मानसिक विकार के शिकार हो जाते हैं। दवाओं का असर, ड्रग्स का असर, नींद का पूरा ना होना, अत्यधिक तनाव, अति कल्पनाशीलता और इसे कहते हैं मेटाकॉग्निविटी की समस्या क्रिएट कर देती है। ये वाला हिस्सा जब बहुत उठा हुआ हो, या जब यहां से कुछ रेखाएं हथेली के नीचे इधर आ रही हो, इस तरीके से ये आ रही हो, या यहां पर इस तरीके से कट्स लगे हुए हों, या यहां पर इस हिस्से में इस तरीके की कोई रेखा हो, टूटा हुआ बक्सा, यानी ये चौकोर पूरा ना हो, तब ये स्थिति बनती है। और व्यक्ति के जो कल्पनाएं होती हैं वह इतनी ज्यादा होती है और सभी नकारात्मक होती है। वह हमेशा डरता है और भूत प्रेत आदि आदि करके वो बहाने बनाता है। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं ड्यूअल पर्सनैलिटी इसके अंदर होती है, और हम तो ये कहते हैं कि वह कोई ड्यूअल पर्सनैलिटी नहीं, उसकी सोच ही नेगेटिव होती है। वह कभी जब बुरी संगत में हो या अकेला हो तो ऐसे में वह कुछ इस प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देता है जो उसके कमजोर दिमाग की वजह से होता है। और समस्या यह है, दिमाग एक ऐसा माली है, दुनिया अगर बाग उजाड़ देती है तो ये उसे सुधार लेता है, लेकिन जब यही बाग उजाड़ना शुरू कर दे तो फिर कौन सुधारेगा, है ना। उपाय बताऊंगा। इस समस्या के बारे में कुछ और बात करते हैं, लेकिन फिलहाल जो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं उनके दिन को प्लान करते हैं। मेष राशि, मानसिक रूप से परेशानी होगी और कोई चीज भ्रमित करने की कोशिश करेगी, या लोग आपके मित्र आपके भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। सरदर्द और आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। एक सावधानी जरूर रखें, क्रोध के कारण कुछ मानहानि आपकी हो सकती है, इसलिए क्रोध नहीं करें, क्रोध से बचें। कोई क्रोध दिला भी सकता है आपको, फिर भी बचें। उपाय, कंबल का दान यदि हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी काले वस्त्र का दान किसी नीडी पर्सन को कर दीजिएगा। वृषभ राशि, धन और संपत्ति की प्राप्ति के योग बनते हैं, यात्राओं से लाभ होता दिखाई देता है। विदेश जाने की योजना भी बन सकती है, या उस संबंधी कोई ख्याल भी आपके मन में आ सकता है। सावधानी, बुरी संगत से मानहानि भी संभव है, अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन मजदूरों को गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई चीज दीजिए। मिथुन राशि, गलत निर्णयों से परेशानी हो सकती है, निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। बहन भाइयों से परेशानी या मतभेद हो सकता है, सावधानी क्या रखेंगे, व्यर्थ के विवादों में उलझ सकते हैं, बचने की कोशिश कीजिएगा। उपाय, घर के वायव्य कोण में जल रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में पानी रखिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट का बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक सावधानी आवश्यक है, जिन लोगों को पेट तथा आंख की समस्या चली आ रही है उन्हें परहेज आदि अच्छे से करना होगा। उपाय क्या करेंगे, सूर्य को जल दीजिए, अनाज बांटिए, सब ठीक होगा। अब मैं आपको हाथ पर कुछ और लक्षण दिखाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने या अपने बच्चों के, अपने घर के अन्य लोगों के हाथ पर इस चीज को देखकर उन्हें पहले से ही अलर्ट कीजिएगा। चलिए, कुछ चीजों को जरा बहुत गौर से देखने की कोशिश कीजिए। यदि हाथ में केतु पर्वत, ये हथेली के, ये अंगूठे के निचले हिस्से, ये ऐसे और ये ऐसे, ये केतु पर्वत है। ये हथेली का ये वाला हिस्सा, ये खास ये वाला जो नीचे एकदम आता है। यदि हाथ में केतु पर्वत चंद्र पर्वत के बराबर है, यानी इसकी मोटाई इसकी मोटाई ये बराबर है, ये कहने का मतलब है। और केतु स्थान से, यानी यहां से कोई रेखा चंद्र पर जाती है, या जिन लोगों का चंद्रमा बहुत दबा हुआ है, यहां से माना आपका ये चंद्रमा फ्लैट हो गया एकदम से, बहुत दबा हुआ है, इससे केतु के पर्वत से बहुत नीचे है, यहां के पर्वत से बहुत नीचे है, तो ऐसे लोगों को हमेशा भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। यार ऐसे स्टूडेंट्स तो बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वह कुछ नहीं कर पाते जीवन में।
जिन लोगों को बराबर भ्रम बना रहता है उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए और इस स्थिति से निकलने का प्रयास करना चाहिए। पड़ जाइए अपने गुरु के चरणों में जाकर, अपने माता पिता या गुरु समान लोगों के चरणों में जाकर कि उन्हें कहिए मुझे भ्रम से बाहर निकालो, क्योंकि ये जो जीवन हो जाता है ऐसे लोगों का, ये जीते जी इस धरती पर अपने लिए नरक उपस्थित कर लेते हैं। अब तो नहीं डर लगेगा, अब तो नहीं वहम करेंगे, कुछ और बातें मैं बताऊंगा उपाय के साथ, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, मूड स्विंग्स पर नियंत्रण रखना इस दिन बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशान होंगे। परिवार की दृष्टि से माता जी का बहुत ख्याल रखिएगा, सावधानी बरतनी है। कोई नया कार्य कर सकते हैं, परंतु निर्णय लेने से पूर्व सलाह मशवरा अवश्य कर लें। उपाय क्या करेंगे? बहन और कन्याओं की सेवा करिए, दिन प्रारंभ करिए, खुशी खुशी सब अच्छा होगा। कन्या राशि, भोजन बहुत सोच समझ कर करिएगा, परहेजी भोजन इस दिन करना है और बहुत ठंडा भोजन लेने से बचिएगा। परिवार की दृष्टि से कोई बहुत सुधार तो नहीं है, अतः आप अलर्ट रहिएगा, शांत रहिएगा, धैर्य रखिएगा। एक सावधानी, कोई रिश्तेदार नुकसान कर सकता है अथवा निंदा कर सकता है, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? गायत्री का यज्ञ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, पति पति में तकरार ना हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंधों में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, एक सावधानी रखिएगा। मां का ध्यान इस दिन बहुत रखें। उपाय क्या करेंगे? इष्ट व गुरु के सानिध्य में रहिए। वृश्चिक राशि, जो आंखों और सर का ध्यान रखेंगे वह तो फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन यदि आपने सर्दी गर्मी का ध्यान नहीं रखा तो आंख सर परेशान कर सकते हैं। व्यापार तथा नौकरी के लिए समय अच्छा है, आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। सावधानी, नौकरी वाले लोगों को कार्यस्थल से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। उपाय, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए फटाफट 3 बार, 10 मिनट लगेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ उपाय। जिन लोगों को बहुत डर लगता है उन लोगों को कैल्शियम का सेवन जरूर करना चाहिए। जी हां, अगर आप कैल्शियम, आपका दिमाग, आपके न्यूरॉन्स यदि कमजोर पड़ेंगे तो आपको निरर्थक डर लगेगा, क्योंकि आप सिचुएशन को भांप नहीं पाएंगे, बस डरेंगे। अधिक से अधिक प्राणायाम करके ऑक्सीजन लीजिए, अपने न्यूरॉन्स को मजबूत कीजिए। बैठ जाइए और ये खुले में और ऐसी जगह बैठिएगा जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती हो। पता लगा ऑक्सीजन के चक्कर में कार्बन ले गए खूब सारी, यानी जहां बसेस ट्रैफिक ना हो वहां पर देखिए। लेकिन मजबूरी होती है, मेट्रो सिटीज, मैंने दिल्ली में कई बार देखा कि बहुत बिजी सड़क है, उसी से सटा हुआ एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर लोग प्राणायाम कर रहे हैं। क्या करें बताइए, कहां जाएं? सभी जगह तो प्रदूषण है। शंख पुष्पी का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे दिमाग मजबूत होता है। जिसका दिमाग मजबूत होता है वो फालतू के वहम, शक, इनसे बचकर रहता है और उसे निरर्थक डर नहीं लगता। व्यक्ति को निडर होना जरूरी है। डरने वाले लोग कुछ कर नहीं पाते जिंदगी में, डरने के अलावा। अश्वगंध का सेवन कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसे दूध के साथ लीजिए, इसमें मिश्री जरूर डाल लीजिएगा, कड़वी बहुत होती है। अभी तो गुरु मंत्र बताना है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन ये लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले इनका दिन प्लान करेंगे, उसके बाद फिर हम गुरु मंत्र की बात करेंगे। जन्मदिन भी बताना है अभी। धनु राशि, परिवार के लिए समय अच्छा है, खुशी मिलेगी। व्यापार तथा नौकरी में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे तरक्की के। एक सावधानी जरूरी है, संतान का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कीजिए, 11 ही बार कर लीजिए, लेकिन करिएगा बहुत शांति और एकाग्रचित्त होकर। बस तरक्की होगी, दिन अच्छा गुजरेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, परंतु दोपहर के बाद कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन वाणी दोष की वजह से, बोलने की वजह से कुछ परेशानियां होंगी, इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, बेहतर है। रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, परंतु परिवार की दृष्टि से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
सावधानी क्या रखनी है, वाणी का संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, समस्या वहीं से प्रारंभ होगी, प्रतिष्ठा की हानि कर जाएगी। उपाय क्या करेंगे, गुड़, पीली दाल, ये गाय को खिलाइए। दाल थोड़ी सी भिगो लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ये गाय को खिला दीजिए, बढ़िया होगा। निकाल के अभी रख दीजिएगा, खिला भले ही दोपहर या शाम को दें। मीन राशि, गुरु या बुजुर्गों से मिलने वाले प्रेम में कुछ कमी हो सकती है या उनसे मनमुटाव हो सकता है, परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं। एक सावधानी बेहद आवश्यक है। सावधानी क्या रखनी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, काले या नीले वस्त्रों से बचिए, सब ठीक होगा। फिलहाल रुक जाते हैं काल विराम के लिए, उसके बाद चर्चा पुनः प्रारंभ करेंगे ब्रेक के बाद। और हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें हम कैसे विश करेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे। हम तो उसी धरती के संतान है ना, जिसने सबको अपनाया, सबको प्रेम दिया। जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनके कल्याण की भी प्रार्थना करते हैं। आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, यही मेरा उपहार है, स्वीकार कीजिएगा। इस वर्ष कुछ अच्छी सी घटनाएं अचानक होंगी जिसकी वजह से सुख प्राप्त होगा। गृहस्थ में मित्रों तथा कार्य करने वाली जगह पर आपसी तालमेल की कमी से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, वहां संघर्ष की स्थिति बन सकती है। नई साझेदारी या अनुबंध से काम बनेंगे, आपके नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। जून, जुलाई, सितंबर तथा नवंबर के महीनों में आपको सतर्क रहना होगा और प्रलोभनों से बचना होगा। अगर बचे तो सौभाग्य जरूर मिलेगा, नहीं तो परेशानी होगी। इस परेशानी से बचने के लिए ये उपाय पूरे 12 महीने करने हैं। रोजाना 3 कुत्तों को भोजन देने का अखंड नियम बना लीजिएगा और प्रत्येक निर्णय में मां को शामिल जरूर कर लीजिएगा। ये 2 बातें, कुत्तों को भोजन और जो भी आप मेजर डिसीजन लें वो अपनी मां या मां समान किसी स्त्री को जरूर बताइए। तीसरा, क्रोध और शक की आदत पर नियंत्रण करिएगा, नहीं तो अपने लोगों से आप छटकते चले जाएंगे, उनसे दूर होते चले जाएंगे। चलिए अब आपसे बातचीत करते हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई सुख दुख हो तो जरूर बांटिएगा और इसके लिए ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में लिख भेजिएगा अपनी परेशानी, लेकिन नाम और वो वाला फोन नंबर जो लगता हो जरूर भेजिएगा। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है जिसकी भी जो परेशानी हो उसको वो सॉल्व कर दे। ओम। पंकजा जी से बात करते हैं, वलसाड से हमारे साथ हैं वो, उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी है। राम राम पंकजा जी। हाँ राम राम गुरुजी, चरण पर जी। तो बहुत खुश है आपको। हाँ, कैसे हैं गुरुजी? मैं एकदम अच्छा हूँ, आपका खत मिला, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू गुरुजी। बताइए, बहुत सारी समस्याएं आपने इसमें लिखी हैं और देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, एमबीबीएस आपने लिखा है, आप एमबीबीएस करना चाहती हैं। मुझे तो नहीं लगता एमबीबीएस की डिग्री के लिए आपकी कुंडली में कोई योग है, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा सकती हैं। आपका दिमाग बहुत अच्छा है और आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाइए, जैसे प्राणिक हीलिंग है, योग साधना से जिसमें हम ठीक कर सकते हैं दूसरों को, या एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, इस प्रकार की हीलिंग्स को आप सीख लीजिए। आप 1 वर्ष सीखकर अब उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए, देखिए आपको कितनी प्रतिष्ठा मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, आपको सोमवार और शुक्रवार दूध का दान अवश्य करना है। सोमवार को और शुक्रवार को दूध का दान अवश्य करना है। दूध और प्रोटीन की चीजें आप कम लीजिए। आपके शरीर में बहुत दर्द रहता है? हाँ, जी जी, तो आपको दूध और दूध से बनी हुई चीजें बहुत कम लेनी है। और अब बताता हूं गुरु मंत्र। देखिए, अगर आपको अनजानी चीजों से डर लगता है, जिसे आप कहते हैं भूत, उससे आपको डर लगता है, आत्माएं यदि आपसे कुछ कहती बोलती हैं, यदि आपको ये लगता रहता है हर वक्त कि मेरी जितनी सारी परेशानी है वो किसी के किए कराए की वजह से है, किसी ने कुछ करा दिया है, आदि आदि आदि। वैसे तो देखिए, सारी चीजें, सारा वहम, शक, डर मैं निर्मूल करा ही चुका हूं, लेकिन फिर भी ये उपाय करें। शास्त्र पढ़िए या उन्हें सुनिए। आपको पता नहीं है शास्त्र के शब्द की शक्ति या शास्त्र के विचार की शक्ति। हाँ, शास्त्र होना चाहिए, इधर उधर की कथा कहानियां नहीं। नमकीन पानी का स्नान करें, नमक डाल के पानी से स्नान करें,
सारे रोग, द्वेष, कलेश, ये वो सब अपने आप धुल के उससे बहना शुरू हो जाएगा। ऐसे हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर कर लिया करें। कल तो आम दिन है, मतलब कल का एजेंडा है आम। आम बहुत महत्वपूर्ण है, यह किस्मत बना देता है, ये पितृदोष को खत्म कर देता है, ये ताकत देता है। लेकिन कब और कैसे खाना चाहिए ये विशेष है। तो कल हम आम की बात खास तरीके से करेंगे। आज आप हंसिए और देखिए, उस पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। उसके यदि आप सेवक हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी मैं चलता हूं, खूब हंसिएगा, दिन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिएगा और कुछ अच्छा काम कीजिएगा, हंसाइएगा लोगों को। राम राम, नमस्कार।